एक पॉलिसी लाई जा रही है मुंबई में जिसमें अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले शो करना पड़ेगा आपके पास पार्किंग की स्पेस है, लीगल पार्किंग स्पेस है। मेरे ख्याल से इस तरीके के पॉलिसीज हमें भी कलकत्ता में ज़रूरत है। ओनली चाइल्ड থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র আর ডাকনা এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है और आज ही के दिन एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया है जिसमें शामिल होने के लिए मौजूद हैं आईकैन के को चेयरपर्सन नन अदर देन अजय मित्तल जी। अजय जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आज जिस विषय को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, एक्टिव, सेफ एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, इस विषय पर कुछ बताएं सर। देखिए, आज सब जगह अगर आप देखें तो एक जो हमारे रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट की। हम अगर कुछ काम करना है, हमारे घर में कोई इमरजेंसी है, कुछ भी है, तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। और कलकत्ता शहर में जहाँ एक रोड स्पेस इतना कम है, वहाँ ट्रांसपोर्ट लेके बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। कार्स की संख्या उस तरीके से नहीं बढ़ी है अभी तक जिस तरीके से है। और शहर दूसरी जगह देखा गया है कि जहाँ पर प्राइवेट कार की संख्या बढ़ जाती है उसको कमाया नहीं जा सकता है। और इसी तरफ हम आज मूव कर रहे हैं जहाँ प्राइवेट कार्स की संख्या बढ़ते जा रही है और दूसरी जगह पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं किस तरीके से कार्स को रेगुलेट किया जाए। जैसे कि महाराष्ट्र में बताया गया इस सेमिनार में कि एक पॉलिसी लाई जा रही है मुंबई में जिसमें अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले शो करना पड़ेगा आपके पास पार्किंग की स्पेस है, लीगल पार्किंग स्पेस है। मेरे ख्याल से इस तरीके के पॉलिसीज़ हमें भी कलकत्ता में ज़रूरत है क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास रोड स्पेस कम है, पार्किंग की जगह नहीं होती और प्राइवेट कार्स बढ़ते जा रहे हैं। इस जहां हम प्राइवेट कार्स को चाहते हैं रेगुलेट करें, साथ में हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा लोगों के लिए, जिससे हमारे शहर में लोग अपने काम के लिए ठीक से जा पाए, टाइम सही समय पे पहुंच पाए, सही तरीके से पढ़ पाए और सही कॉस्ट पे पहुंच पाए। तो इसी के लिए की चर्चा थी जहां पर हम साथ में जो एक्टिव मोबिलिटी हम कहते हैं कि चलना या साइकिल करना, जिसमें हम पेट्रोल या डीजल नहीं बट अपना शरीर का इस्तेमाल करते हैं, उससे दो तरीके के फ़ायदे होते हैं। एक तो हम किसी तरीके का पर्यावरण को दुष्पन्न नहीं करते हैं, पर साथ में हम
हम अपने स्वास्थ्य को करते हैं। आज अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बोलता है कि चलिए, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है। और ये सब चीज़ का एक सोल्यूशन हो सकता है कि अगर हम अपने शहर को और वॉक फ्रेंडली, जिसमें हम चल सके अच्छे से, और साइकिल फ्रेंडली बनाएं, तो हम ये दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि साइकिल को उपयोग में लाया जा सकता है इस सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जहाँ पे हम लोग साइकिल को नहीं चला सकते हैं, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर पाओगे सर? हाँ देखिए, बात सही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सहज होता तो ये अभी तक हो गया होता। चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को ऊपर हमें कैसे सोल्यूशन में लाना है वही है। तो हम इसी के लिए दूसरे शहरों से जो उन्होंने सक्सेसफुली कर पाए हैं उनसे सीख सकते हैं। जैसे कि आज कलकत्ता में रिसेंटली एयर पोल्यूशन कमा है, उसके लिए कोलकाता को रिकॉग्नाइज़ किया गया और ये फर्दर हमें रिकॉग्नाइज कम करना है। उसमें ये एक्टिव मोबिलिटी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और हमने जिस तरीके से पोल्यूशन कम किया उसी तरीके से हम अगर ट्रांसपोर्ट का ऊपर अगर हम और काम करें तो और पब्लिक हम जो ये है पोल्यूशन उसको कम कर सकते हैं। अब उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम ऐसा नहीं कि पूरे शहर में साइकिलिंग एक बार में शुरू कर दें, पर हम आइडेंटिफाई करें कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर ऑलरेडी जो है साइकिलिंग का एक स्कोप है जहाँ पर हम कर सकते हैं, जहाँ पर लोग ऑलरेडी ज़्यादा चलते हैं उन स्ट्रीट्स में क्या हम गाड़ी की रेस्ट्रिक्शन ला सकते हैं जिससे लोग बेफिक्र बिना एक्सीडेंट चल सके। जैसे कि आज हमारे पास जो न्यू मार्केट का एरिया है, आज उसमें भी गाड़ियां चलती हैं, पर वहाँ पर आप देखोगे कितने लोग रहते हैं। अगर हम कुछ एंड्स में वहाँ पर साइकिल वहाँ अगर हम कार्स को रेस्ट्रिक्ट कर दे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे लोगों की संख्या और बढ़ेगी, वहाँ पे जो बिजनेसेस करते हैं उनके बिजनेस भी बढ़ेंगे। और ये सब कुछ अनुमान नहीं, ये सब दूसरे शहरों में हुआ है, ये प्रमाणित है। तो उसी प्रमाणित जगह से अगर हम देखें तो फिर वहाँ वायु दूषण भी कमेगा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लोग चल पाएंगे, वहाँ लोकल बिजनेसेस को भी हम प्रमोट कर पाएंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ये इस तरीके पे सोच मरे, हम नहीं चाहते कि पूरा शहर कर सकते हैं। हाँ, हाँ। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है और अगर आप लोग एक ऐसा सोच लाए कि अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चले और ज़्यादा साइकिलिंग करने पे करें। हो सकता है कि इमीडिएटली आप स्विच नहीं कर पाए, अभी बहुत गर्मी है शायद, पर आप कुछ प्लेज ले कि अगर आप विंटर के समय या सप्ताह में एक दिन वॉकिंग, साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अडॉप्ट करें और कार्स के से दूर जाए, बिकॉज कार्स सिर्फ हमारे सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रयोग करेंगे तो सरकार भी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देगी और हमारे शहर के लिए, सबके लिए हम एक अच्छा शहर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हम कोलकाता को वर्ल्ड मैप पे ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और एनहांस करें, ये सबसे बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।